किसान साथियों, कृषि किसान में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हमने पहले सरसों के वीडियो में आपको बताया कि किस प्रकार से हम अपनी सरसों की फसल से ज़्यादा कल्ले ले सकते हैं और उसमें तेल की मात्रा को कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर हमने अपनी फसल में अच्छे कल्ले बना लिए हैं और तेल की मात्रा सुनिश्चित करने के लिए सल्फर का प्रयोग कर लिया है, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस समय सरसों की फसल में हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि इस समय कुछ फसलों में फूल आ रहा है जबकि कुछ सरसों की फसल में फलियां बढ़ रही हैं। लेकिन अगर इस समय हमारी सरसों की फसल में कुछ रोग और कीट लग जाएं तो हमारी सारी मेहनत को कुछ ही दिनों में बर्बाद कर सकते हैं। इसीलिए आज हम आपको बताएंगे कि इस समय जबकि मौसम खुल नहीं रहा है, कोहरा पड़ता रहता है और पाला भी गिरता है, तो ऐसे मौसम में कौन कौन से रोग हमारी सरसों की फसल को बर्बाद कर सकते हैं और वो कौन कौन से कीट हैं जो हमारी फसल को, सरसों की फसल को बर्बाद करने के लिए पर्याप्त हैं। वो कौन से कीट हैं जो हमारी सरसों की फसल को बर्बाद कर सकते हैं। तो इस समय ज़्यादा नमी होने के कारण हमारी सरसों की फसल में 3 प्रमुख रूप से रोग लगते हैं, जिनमें पहला रोग है वाइट रस्ट। इस वाइट रस्ट में होता क्या है, जो हमारी सरसों की पत्तियां हैं उसके निचले सतह पे सफ़ेद सफ़ेद पाउडर जैसा चूर्ण जमा होने लगता है और हम अगर पत्तियां तोड़ें और उस पाउडर को अगर हम अपनी उंगली से खुरेचे तो क्या हमको दिखेगा कि उंगलियों में चूर्ण जैसा लग गया है और यह रोग ऊपरी सतह पे आपको देखने को नहीं चलता है। तो ऐसे में आपको लगता है कि हमारी फसल में कोई रोग नहीं है। लेकिन दूसरा जो रोग है उसको हम तना गलन कहते हैं। इस तना गलन रोग में होता क्या है, जैसा कि आप अभी तस्वीर देख पा रहे हैं, इसमें सरसों का जो तना होता है उसको बीच से जो फफूंद है वो सड़ा देती है, जिसके वजह से ऊपर पानी और पोषक तत्व नहीं जा पाते हैं और ऊपर का जो पौधा है वो सूख जाता है। और जो तीसरा रोग है वो है पाउडरी मिल्ड्यू। इसमें क्या होता है, जो हमारी फलियां हैं और पत्तियां हैं और तना है, इन सब पे क्या होता है, सफ़ेद सफ़ेद चूर्ण इकट्ठा होने लगता है और फलियों का आकार भी बिगड़ जाता है। तो ये रहे सरसों में कुछ लगने वाले सबसे गंभीर रोग। और अगर हम सरसों में एक सबसे महत्वपूर्ण कीट की बात करें जो हमारी फसल को सबसे ज़्यादा बर्बाद करता है, तो वो है माहू, जिसको एफिड भी कहते हैं। माहू क्या करता है, जो फलियां हैं, तना है, इसके चारों तरफ चिपक जाता है और चिपकने के बाद वहाँ से रस चूसता रहता है। रस चूसने के कारण होता क्या है, जो फलियां हैं हमारी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, कुछ फलियां सूख जाती हैं, जिसमें फलियां बनना चाहिए, दाना बनना चाहिए, वो सूख जाती हैं और सूखकर नीचे गिर जाती हैं और इस प्रकार फलियों की वृद्धि भी रुक जाती है। तो इस प्रकार हमने आपको बताया कि ये कौन कौन से रोग हैं जो हमारी फसल को बर्बाद करते हैं और कौन कौन से कीट हैं जो हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना है, कुछ स्प्रे हम आपको बताएंगे जो आपको अपनी फसल में करना है और आपको अपनी फसल में करने के बाद क्या होगा, ये सारे के सारे रोग और कीट जो है पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे। ऊपर जो हमने रोग बताए, चाहे वह वाइट रस्ट हो या पाउडरी मिल्ड्यू हो या तना गलन हो, इन तीनों रोगों के लिए जो हम आपको दवा बताएंगे उसकी कितनी मात्रा लेनी है, कितना पानी लेना है, किस प्रकार से स्प्रे करना है, ये सब आपको आगे बताएंगे। जो पहला साल्ट है वो है टेब्यूकोनाजोल 10% और उसी में सल्फ़र 65% मिला हुआ होता है। ये WG के फॉर्म में आता है। WG यानी विटेबल ग्रेन्यूल्स, यानी ऐसे छोटे छोटे दाने जो आसानी से घुल जाते हैं। किसान साथियों, ये जो टेब्यूकोनाजोल 10% और सल्फ़र 65% WG है, ये आपको हारो नाम की दवा और एक स्वाधीन नाम से दवा आती है उसमें मिल जाएगा। और इसके अलावा भी मार्केट में बहुत सारी कंपनियां
इस फार्मूलेशन को यानी टेबुकोनाजोल 10% और सल्फर 65% WG के रूप में बनाती हैं। बस अच्छी कंपनी होना चाहिए, उसको आप खरीद लीजिए। उसकी 500 ग्राम दवा आपको लेना है, 500 ग्राम दवा प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करना है। यानी आपको पानी लेना है 150 लीटर, जिसमें 500 ग्राम दवा को घोल लेना है या फिर घोल अलग से बना के रखना है और 150 लीटर पानी में मिला देना है और पूरे 1 एकड़ सरसों के खेत में हमें समान रूप से स्प्रे कर देना है। इस प्रकार अगर आपकी खेत में वाइट रस्ट लगा हुआ है, पाउडरी मिल्ड्यू लगा हुआ है या फिर तना गलन लगा हुआ है, इन तीनों रोगों की रोकथाम हो जाएगी। और अगर आपकी फसल में अभी तक नहीं आया है तो ये फिर आएगा नहीं, यानी ये बचाव का भी काम आपकी फसल में करेगा। जो दूसरा साल्ट है वो है एजोक्सीस्ट्रोबिन 18.2% और उसी के साथ डाइफेनकोनाजोल 11.4%। ये SC फॉर्म में आता है। ये आपको धानुका की गोडिवा सुपर और सिंजेंटा की एमी स्टार टॉप में आपको देखने को मिलेगा। वैसे मार्केट में बहुत सारी कंपनियां इसको बनाती हैं। आप कोई भी किसी भी कंपनी, लेकिन अच्छी कंपनी होना चाहिए जिसमें एजोक्सीस्ट्रोबिन 18.2% और डाइफेनकोनाजोल 11.4% हो, उसको लेना है। और उसकी कितनी मात्रा लेना है किसान साथियों, उसकी 200 ml मात्रा लेना है। आपको पानी की मात्रा कितनी लेनी है, 140 लीटर पानी की मात्रा में 200 ml दवा को घोल के 1 एकड़ सरसों के खेत में आपको समान रूप से छिड़काव करना है। तो इससे भी जो तीनों रोग हैं वो रुक जाएंगे और अगर नहीं हमारी फसल में लगे हैं तो फिर आगे नहीं लगेंगे। तो ये रहा कुछ जो हमने आपको बताया कि जो खतरनाक रोग हैं जो हमारी फसल को सबसे ज़्यादा बर्बाद कर सकते हैं उनके लिए दवा। अब हम बात करेंगे, जो हमने बात की थी कि जो सरसों का माहू है वो भी बहुत ख़तरनाक होता है और सरसों की फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL के रूप में आता है, उसको आपको लेना है। वैसे मार्केट में बहुत सारे विकल्प आपको उपलब्ध हैं, लेकिन जो धानुका का मीडिया है उसमें और जो बायर का कॉन्फिडोर नाम से आता है उसमें आपको ये इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL के रूप में मिल जाएगा। इसकी मात्रा आपको कितनी लेनी है, इसकी मात्रा आपको 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है और 120 लीटर पानी में 100 ml दवा को घोलकर सरसों के पूरे 1 एकड़ खेत में आपको छिड़काव करना चाहिए। आपका खेत ज़्यादा है तो उसी हिसाब से आप दवा ज़्यादा ले सकते हैं, आपका खेत कम है तो उसी के हिसाब से आपको दवा कम ले सकते हैं। इसके अलावा एक और जो दवा है जो सरसों की माहों को बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल करता है वो है थायमेथाक्साम 25% WG। ये धानुका की एरेवा में आपको मिलेगा या फिर सिंजेंटा का जो एक टारा है उसमें भी आपको ये टेक्निकल मिलता है, यानी थायमेथाक्साम 25% मिलता है। और भी मार्केट में बायोस्टेट, क्रिस्टल और इंडोसिस बहुत कंपनियां हैं, किसी भी कंपनी का आप थायमेथाक्साम 25% WG ले सकते हैं। इसकी मात्रा आपको लगभग 100 ग्राम लेनी होगी। 100 ग्राम दवा को 100 लीटर पानी में ही घोलकर अच्छी तरीके से 1 एकड़ में छिड़काव कर सकते हैं। जो हमने आपको अभी सभी दवाएं बताई और उसमें जो हमने पानी की मात्रा बताई और जो दवा की मात्रा बताई वो आप अपने हिसाब से जोड़ के स्प्रे कर सकते हैं। जैसे आपके पास 16 लीटर वाली टंकी है तो आप जितना पानी बताया है उसको 16 से भाग कर दीजिए और जितनी दवा बताया है उसको भी 16 से भाग कर दीजिए। और उसी प्रकार से जो हमने आपको, जैसे आपके पास 16 लीटर वाली टंकी है तो जो हमने पानी बताया है
उसको अगर 16 से भाग कर दोगे तो आपका ये निकल के आ जाएगा कि एक टंकी में कितना पानी प्रयोग करना चाहिए। उसी प्रकार से जो दवा है उसको 16 से भाग कर दोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि एक टंकी में कितनी दवा हमको मिलानी है। उसी प्रकार से आपके पास अगर 20 लीटर वाली टंकी है और या 25 लीटर वाली टंकी है तो उसके हिसाब से आपको भाग करके निकाल लेना है कि एक टंकी में कितना पानी हमें रखना है और उसी के हिसाब से हमारी कितनी टंकियां बनेगी और एक टंकी में हमें कितनी दवा डालना है। इस प्रकार से आप अपने सरसों के खेत में चाहे वो वाइट रस्ट हो या फिर पाउडरी मिल्ड्यू हो, तना गलन हो या फिर आपका जो माहू हो वो हो, तीनों को आप अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। आपको साथ में अगर मिलाना है तो आप क्या करोगे, जो पहले हमने बताया टेबिकोनाजोल और सल्फ़र WG वाला उसको ले लेना है और इसमें से इमिडाक्लोप्रिड लेना है या फिर थाइमेथाक्जाम लेना है। इसको एक में मिला के स्प्रे कर देना है या फिर जो हमने एजॉक्सीस्ट्रोबिन डाइफेनकोनाजोल बताया है वो लेना है और उसी प्रकार से चाहे आप इमिडाक्लोप्रिड ले लें या थाइमेथाक्जाम ले लें, इन दोनों में से किसी एक को लेके एक में मिला के घोल तैयार करके पूरे 1 एकड़ खेत में छिड़काव कर देंगे तो माहू और ये सभी रोगों का सफाया हो जाएगा। किसान साथियों, उम्मीद है आपको ये जानकारी समझ में आई होगी और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और किसान साथियों में इसको शेयर करें ताकि ये जानकारी और किसान साथियों के पास पहुंच सके, जिससे वो भी अपनी सरसों की फसल को इन भयानक रोगों से और कीटों से बचा पाएँ। हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच।